अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट साइटिका नर्व पेन। मेरा आज का टॉपिक है साइटिका नर्व किसको कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है और साइटिका नर्व होता क्या है और इसका पेन क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो मेरा आज का टॉपिक है साइटिका नर्वस के हवाले से। साइटिका नर्व अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं और इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं अर्कुल निसा, यानी कि नसों का बंदिश, नसों का ब्लॉकेज को कहते हैं अर्कुल निसा उर्दू में, और उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं साइटिका नर्व। तो सबसे पहले ये जान लें कि साइटिका नर्व होता क्या है और ये कहाँ पे होता है, किस जगह पे वाक़या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है और इसकी ब्लॉकेज और इसका बंदिश होने की वजूहात, इसकी अलामत क्या हैं। तो समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए बीमारियों के बारे में, नए मेडिसिन के बारे में आपको इल्म की जानकारी दे दूँगा। शुक्रिया। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए आपको कि पेट के अंदर से 3 नस पीछे की तरफ निकलते हैं और फिर अंदर पेट के नीचे से निकलते ही फिर बैक साइड यानी कमर के एक छोटी सी हड्डी का एक छोटा सा इतना सा सुराख होता है। उस सुराख से निकलते ही फिर पाँव के नीचे में जाके एक वेन्स बड़ा नस बन पाता है, इसको कहते हैं साइटिका नर्व। तो सबसे अंदर से जो 3 वेन निकलते हैं, नस निकलते हैं, एक का नाम है L4, दूसरे का नाम है L5, तीसरे का नाम है L5 और चौथे का नाम है S1। ये 4 नस हैं, इनके नाम ये हैं L4, L5 और इसके बाद जो है S1 और S5 इसका नाम है। और ये पेट के अंदर की तरफ निकलते हैं और फिर रीढ़ की हड्डी के नीचे कितना सा सुराख होता है, वर्टेब्रा जिसको कहते हैं, इसके अंदर से ये निकलते ही फिर हमारे पूरे पाँव की टांग की तरफ जाते हैं एक नस बनते हुए। तो इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे इसका इस नसों में जो है इस एक नस होता है बड़ा जिसको साइटिका नर्व कहते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन, सूजन होने की वजूहात एक ये था और दूसरा यह है सेंट्रल कैनाल, यानी कि इसमें एक छोटा सा सुराख होता है। आप इस तस्वीरों को भी देख सकते हैं, ये तस्वीर इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इस पे जो है कैनाल होते, सेंट्रल कैनाल होते हैं। इस कैनाल में एक डेस्क होता है, डेस्क अपनी जगह से हिलता है और हिलने के साथ इसमें इस सुराख का कैनाल छोटे होते हैं और जिसकी वजह से नस अंदर से निकलता है, लेकिन वो डेस्क इसको अच्छी तरह अंदर की तरफ निकलते हुए नहीं छोड़ता है और डेस्क अपनी जगह से आउट होता है, जिसकी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाता है और इसको दबाता है, डेस्क इसको दबाता है। और इसके बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि डिस्क का आउट हो जाना नंबर 3, और इसको जो है स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ये भी अपने जगह से जब हिल जाता है, डेस्क अपने जगह से हिल जाता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। आप इस तस्वीरों को भी देख सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये डेस्क अपनी जगह से हिल जाते हैं और वर्टेब्रा को धकेलते हैं। वर्टेब्रा फिर आके हमारे उस साइटिका नर्व को दबोचते हैं, धकेलते हैं, इसको दबाते हैं, जिसकी वजह से खून जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे हड्डियों में दर्द होना होता है। और इसके बाद है प्रेफरोमेस सिंड्रोम। प्रेमोस सिंड्रोम उसको कहते हैं कि मसल्स का टाइट हो जाना। आप इस तस्वीरों को भी देख सकते हैं। जब मसल टाइट हो जाता है, 2 मसल्स होते हैं जिनके दरमियान से हमें ये नस साइटिका निकलता है। जब ये मसल्स अपने आप जो टाइट हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे साइटिका नर्व्स को दबोचते हैं और इसको ज़ोर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाता है। तो इसके बाद जो है डिस्क को अंदर करना चाहिए, अंदर करना इसका ट्रीटमेंट यह है कि एक्सरसाइज के ज़रिए उस डिस्क को अंदर की तरफ धकेल लेना चाहिए। आप इसको इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। इसी तरह जो है आप इसको एक्सरसाइज करके उस डिस्क को अंदर की जानब धकेल लें और वेंटोजेनो बाम क्रीम आता है, आप उसको लगा लें। और इसके बाद जो है टैबलेट आता है, इसके बाद एक टैबलेट आता है जिसको सनफ्लेक्स कहते हैं। सनफ्लेक्स का टैबलेट है 550 mg वाले। 18 साल से ज़्यादा की उम्र लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम।
एक एक गोली सुबह शाम सूजन को कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और न्यूरोमेट के टेबलेटें आते हैं या तो फिर मेथी को उबाल के टेबलेटें आते हैं, वो नस को ताकत देता है। सुबह दोपहर और रात 3 टाइम आप पानी के साथ ले सकते हैं 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले को। और इसके बाद जो है न्यूब्रोल फॉल्ट का टेबलेट आता है और उसको आप 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर और रात 3 टाइम ले सकते हैं ताकि सूजन और दर्द कम हो जाए। और उसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज इसी तरह किया जाता है जिस तरह आप इस तस्वीरों को भी देख सकते हैं। तस्वीरों को देख के आप इसी तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले इसी तरह एक्सरसाइज करना है, फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसी तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आपका डिस्क और आपका इन्फ्लेमेशन सूजन कम हो जाता है। और डिस्क जो है, जो वर्टेब्रा का डिस्क जो होता है वो स्पाइनल कार्ड जिसको कहते हैं, वो अब अंदर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से डिस्क अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों के इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।